आरआरबी परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता हूं जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और आप भी अगर सभी वीडियो देखने के बाद अगर यहां तक पहुंचे हो या पहली बार आप हमें देख रहे हो, तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपको सभी चैनल वाले केवल भ्रमित करने के बारे में जो सोच रहे हैं, केवल व्यू बटोरने का काम करे। असल में बात क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये अगर आप सोच कर आए हो कि मैं 10वीं वाला हूं, मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं 10वीं प्लस आईटीआई अगर मेरा पास हुआ है, मुझे मौका मिलना चाहिए, तो भाइयों यहाँ पे हमें लड़ना बंद करना पड़ेगा। भारत में कंडीशन हमारे गवर्नमेंट जॉब की ऐसी है कि केस पे केस लड़ते रहते हैं और एग्जामिनेशन पोस्टपोन होती रहती है। किसी की उम्र निकल जाती है, किसी की शादी हो जाती है, भाई साहब कोई टपक जाता है, कोई उड़ जाता है। तो एक बात याद रखिएगा कि हमें हमें साथ मिलकर यहाँ पे काम करना है। अब एक बात बताइए, अगर किसी का आईटीआई हुआ है तो उसने मिनिमम 10वीं तो पास की होगी, तो ऑब्वियसली वो 10वीं भी पास है और आईटीआई भी पास है। और कोई बच्चा अगर मान ली सिर्फ 10वीं पास है तो ऑब्वियसली वो 10वीं पास भी है। तो मेरी राय तो यही रहेगी कि हमें लड़ना बंद करना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर दोष देना बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे कोर्ट ने फैसला क्या किया, यहाँ पे आरआरबी क्या करी, इन सभी तत्वों के ऊपर जो हम बात करने वाले। और साथ में आपकी एग्जामिनेशन 17 नवंबर को होगी या नहीं होगी, ठीक है, इसके ऊपर भी हम बात करने वाले। तो चलिए सबसे पहले जो 4 नवंबर को जो हमारी कोर्ट के केस का जो फैसला किया गया हमारे कैट के द्वारा, उसका क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूं। पहली बात तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर आप खुद भी देखना चाहते हो तो सीधा सीधा कैट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन कर लीजिएगा। उसमें डालने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल एप्लीकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे केस नंबर हमारा 296 है, उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे साल दे दीजिएगा 2025। इसे इंटर करने के बाद सीधा एक ऐसा इस तरह का एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा जहां पे आप देख पा रहे हो कि प्रिंसिपल बेंच दिया है, यहाँ पे केस नंबर दिया है, डेट ऑफ फाइलिंग 21/1/2025 दिया गया है, अप्लीकेंट का नाम दिया गया है और रिस्पॉन्ड में आपका आरआरबी है और अदर्स है। और यहाँ पे मोर डिटेल में अगर जाओगे तो आपको सीधा सीधा एक पेज पर लेकर जाएगा जहां पर पूरी डिटेल दी है। और यहाँ पे केस की अगर आप स्टेटस देखना चाहोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको देख पा रहे हो कि यहाँ पे सीधा लिखा है सर पेंडिंग लिखा है। स्टेटस का मतलब, पेंडिंग का मतलब क्या, अगर 4 तारीख को सुनवाई होनी थी तो अभी तक पेंडिंग क्यों है। देखिए कोर्ट के मामले में फैसला फंसना जो है बड़ी दिक्कत की बात है। और सभी जो टीचर्स होते हैं सर, सभी लोग जो है गूगल के ऊपर सर्च करें कि पेंडिंग क्यों होता है, यहाँ पे ऑर्डर क्यों रिजर्व रखा जाता है, ये सब कुछ बताए। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी बहुत सारे जिंदगियों से रिलेटेड अगर कोई फैसला हमारे कोर्ट को अगर बताना होता है, जहां पे बहुत सारे लोगों की आने वाले भविष्य अगर निर्धारित होने वाला है, तो उस केस में कोर्ट कभी भी मुंह से फैसला नहीं बताता है, तो वो रिटर्न में बताता है। और अभी भी रिटर्न में कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जो 4 नवंबर 2025 को दिया गया है, वो अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिश नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, इसीलिए उसे पेंडिंग इस ऑर्डर में रखा गया है। तो जब ये ऑर्डर पूरी तरह से पेंडिंग नहीं रहेगा, माने कि पब्लिश हो जाएगा, तो उस टाइम पे ये स्टेटस बदल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ अगर आप चेंज कर लोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो 4 नवंबर 2025 को जो हियरिंग हुई थी उसका जो ऑर्डर हुआ था, वहां पे आप देख पा रहे हो कि नेचर ऑर्डर रिजर्व रखा गया। और ऑर्डर रिजर्व तभी रखा जाता है जब बहुत सेंसिटिव मामला हो, ठीक है। और यहां पर जब तक ये ऑर्डर पास नहीं होगा, पास तो हो गया है अब जब तक लिखकर ये पब्लिकली पब्लिश ही नहीं किया जाता है तब तक आपको यही दिखने वाला है। और अगर मैं आरआरबी की बात कर रहा हूं, अगर मैं आरआरबी में क्या चल रहा है, मैं कि आरआरबी इस वक्त क्या कर रही है, अगर ये बात करना चाहूंगा तो सीधा सीधा अगर आरआरबी के रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, कोई भी एक वेबसाइट ओपन करोगे, जैसे आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम सिकंदराबाद की जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट थी वहां पर उन्होंने पूरा एक टाइम टेबल जो शेड्यूल बता दिया था। शेड्यूल में जाने के बाद अभी भी अगर आप चेक कर पा रहे हो तो चेक करने के बाद आप यहाँ पे सीधा दिखाई दे रहा है कि जो सीबीडी की एग्जामिनेशन हमारे लेवल 1 माने कि ग्रुप डी की होने वाली है, यहाँ पे अभी भी डेट आपको ध्यान से देखेगा, इस डेट को अभी भी उन्होंने कोई भी उसमें बदलाव नहीं आए। माने कि आरआरबी अपनी जगह पर तय है कि अगर कोर्ट का फैसला कल भी अगर आ जाता है, और आरआरबी का एक रूल तो आपको सबको पता ही होगा कि एडमिट कार्ड जो है लगभग बच्चों की सहूलियत के लिए, हम सभी को पता है कि सर आरआरबी में नंबर हमारा कहीं पे भी रख सकता है,
हमने जो लोकेशन डाले उसके अलावा भी कहीं और लग सकता है, तो उसके लिए लगभग 10 दिन पहले जो एडमिट कार्ड रिलीज कर देते हैं। और अगर आरआरबी ये चाहता है कि वो 17 नवंबर 2025 से आरआरबी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन कंडक्ट करे, तो ऑब्वियस आज की है 6 तारीख, आज की है 6 तारीख, तो कल अगर मान लीजिए आपकी 7 तारीख है और कल अगर ये ऑर्डर पब्लिश नहीं होता है, तो यहां पर हम एक बात बोल सकते हैं कि मे बी यहां पे 90% चांसेस ये है कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन और आगे जा सकती है। क्योंकि अगर यहां पे कोर्ट की अवहेलना होती है या कोर्ट के फैसले को ना मानते हुए आरआरबी अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं, जो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पर ऑब्वियस ये जब तक ऑर्डर पब्लिश नहीं हो जाता है, जब तक जो है 10वीं या आईटीआर किसको मौका मिलना चाहिए, मेरा तो मानना है कि सर दोनों को मौका मिलना ही चाहिए, क्योंकि दोनों भी बेचारे जो है, अब सभी को पता है कि गवर्नमेंट जॉब की हालत क्या है हमारे भारत में। दोनों को मौका इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है और जिसमें नॉलेज है, जो मेहनत कर रहा है, चाहे 10वीं का रहे या आईटीआर वाला रहे, ठीक है, दोनों को मौका मिलता है। तो दोनों में एक अच्छी भिड़ंत हमें देखने को मिलती है और वहां पे जो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा। ऑब्वियस है अगर बच्चे बढ़ते तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा ही, क्योंकि वैसे भी वैकेंसी बहुत बड़ी नहीं, लाखों में तो है ही नहीं, है ना। 32,000 से वैकेंसी उसके लिए हम लड़ रहे, तो ऑब्वियस है अगर कोर्ट का फैसला कल नहीं आता है या परसों 1-2 दिन में नहीं आता है, तो ऑब्वियस एग्जामिनेशन पोस्टपोन होने के चांसेस यहाँ पर बने हैं। पर आपको यही समझकर चलना है कि आपकी एग्जामिनेशन आने वाली 17 नवंबर 2025 से अगर शुरू होती है, तो उस तरह से आप पढ़ाई में लगे रहें। और इसकी पूरी प्रैक्टिस जो आपको आरआरबी परीक्षा के ऊपर हम करा रहे, जहां पर हमारे डेली फ्री में क्लास, डेली में आपको मॉक टेस्ट मिल रही है, डेली में आपको फ्री में पीडीएफ मिल रही है, जिसको पढ़कर आप आराम से आरआरबी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन पास कर सकते हो। ये रही आपकी पढ़ाई की बात, और ये रही आपकी एग्जाम डेट की बात, और ये रही आपकी कैट के फैसले की बात, ये सभी कुछ। और ये एक लेटर भी आप देख पा रहे हो जो आज के दिन जो है पब्लिश हुआ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो डेट 30/10/2025 का डाला गया, माने कि 30 तारीख को जो फैसला हुआ था उसको जो है फिर से एक बार 4 नवंबर में शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे ये वाला जो फैसला है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो 30 तारीख का ये पब्लिश था, वहाँ पे ये लिखा गया था कि जो हमने आज बहुत सारी बातें पढ़ी, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल यहाँ पे देख सकते हो, आर्गुमेंट्स इन द मैटर हैव बीन हर्ड एट द लेंथ, माने कि बहुत लंबे समय तक चर्चा चली है। और ये जो आपका फाइल नंबर है वो हमारे आरआरबी को दिया गया है, जो इसको जो ये रिस्पॉन्ड करना है। और साथ में जो उन्होंने ये बताया है कि इसका जो बाकी का पार्ट रहेगा हम 4 नवंबर 2025 को 2:30 बजे जो हम सुनेंगे। ये 30 तारीख का लेटर था, जो अब कुछ लोग जो दिखाकर जो है बच्चों को और भ्रमित करे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 30 तारीख का 4 तारीख को होने वाला था हियरिंग, ये यहाँ पर बताया गया था। बात क्लियर हो गई। तो फिलहाल आपको जो है अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। इसमें इस मामले में आप ना पढ़ी तो ठीक है, जब कोर्ट का फैसला होगा, जब आरआरबी इन दोनों का मिलाप होगा, कोर्ट का फैसला आने के बाद ही डेट आपकी एग्जामिनेशन की तय हो पाएगी। तो फिलहाल तो आरआरबी ने बोल दिया कि 17 नवंबर से हम एग्जामिनेशन लेंगे, तो आपको वही सोचकर चलना है। 2 दिन में ऑर्डर अगर नहीं आता तो समझ लीजिएगा आपकी एग्जामिनेशन आगे गई। बात क्लियर होगी सभी को। तो कहीं और अभी भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जो है सर्च मत करते रहेगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। ये समय अगर चला गया, समय वापस नहीं आने वाला है। तो इसलिए बोल रहा हूं पढ़ाई के ऊपर फोकस करिएगा, और आपका सर्चिंग क्या होता है क्या नहीं होता है वो कोर्ट के हवाले छोड़ दीजिएगा। आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, आपके आने वाले भविष्य के पर ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, डन है। चलो, तो सभी बातें अगर आपको समझ में आ गई है, तो इसी तरह की ऑथेंटिक बातें जानने के लिए जो केवल हम विद्यार्थियों के भविष्य की बात करते हैं, तो अभी के अभी आरआरबी परीक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और आपका कमेंट, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर कुछ पूछना चाहते हो इसके बारे में तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। उसके आंसर में हम एक और वीडियो आपको बनाकर बता देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बात क्लियर है। चलो, तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।